नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज जो है हम देखेंगे कि कुछ ऑनलाइन मैंने शॉपिंग किया है और मेनली जो है ये हेयर शॉपिंग है और साथ में दो चार चीज़ें और भी मेरे चाहिए थी, तो मैं कुछ चीज़ें और भी मंगाया है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या मंगाया है। विथ प्राइस ये वीडियो होने वाली है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। लोग पूछते हैं बाद में कि दीदी ये हेयर आपने कहाँ से लिया, और फिर उस वक्त ना मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि मैं उस वक्त जो है आपको प्रॉपर प्राइस वगैरह नहीं बता पाती, मैं भूल जाती हूँ, उतना दिन तक याद नहीं रहता है। तो देखिए ये जो है बिल है, तो टोटल मेरा जो सामान आया है वो 915 रुपीज़ का आया है। और इसमें कई सारी चीज़ें इन है उसमें, तो मैं एक एक करके आपको सब कुछ दिखा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो मैं शुरू करती हूँ तो आसन से। तो ये देखिए, ये एक मैंने भगवान के लिए आसन लिया, इसमें स्वास्तिक बना है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, तो अच्छी पैकिंग में भी आया है। और ये आसन जो है 12 बाई 12 इंच के है और 75 रुपीज़ के है। तो 75 रुपीज़ के हो सकता है लोकल शॉप में आप पहले आप मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोकल शॉप में एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि इससे सस्ते में भी आपको अच्छा आसन मिल जाए। और ये बहुत लोग पूछते हैं कि लड्डू गोपाल जी को जब आप बिंदी लगाते हो या जब इयररिंग्स पहनाते हो तो कैसे पहनाते हो। देखिए इस तरह का ना एक मोम वक्स आता है या गम आता है, ये पूजा के शॉप में आपको कहीं मिल जाएगा, 10-10 रुपया का मिलता है। और मुझे यहाँ पे 15 रुपया का 2 मिला है। वैसे आप लोकल शॉप में मैंने यहाँ पे पूछा था, वो 10 रुपया का एक देते हैं, परंतु शायद ये थोड़ा सा गम उनका ज़्यादा रहता है, या पता नहीं शायद सेम ही रहता होगा। तो ऐसे डिब्बे में आता है, तो ये एक आप ज़रूर लेके रखें, तो ये बहुत काम का चीज़ है। और ये एक ऑरेंज सिंदूर है, ये कांच के डिब्बी में आई है और सारा एम्फेज से लिया हुआ है। एम्फेज का जो ये आप देख सकते हैं, यही इनका वेबसाइट है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये 75 रुपीज़ का आया है और MRP जो है इसका 75 रुपीज़ का है। और ऑरेंज सिंदूर है, तो ये सिंदूर मैंने खास हनुमान जी के लिए मंगाया है, तो ये एक सिंदूर हो गया। अब आपको दिखाती हूँ एक पर्स मैंने मंगाया है राधा रानी जी के लिए। तो ये पर्स देखिए, ये आया है 45 रुपीज़ का और ये पूरी मोती वाली पर्स है। तो जैसे हमारी राधा रानी के हाथ आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे 18 इंच का बड़े राधा रानी है, तो उनके हाथ इस तरह से उसमें पर्स डाल देंगे ना, तो कितनी प्यारी पर्स है। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। और ऐसे इनको टांग देंगे ना तो ये पर्स बन जाएगा। तो ये मोती का पर्स है और शायद ये खुलता भी है, हाँ। तो ये देखिए इसमें ना कुछ डाल भी सकते हैं, तो एकदम क्यूट सा पर्स बनाया है। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना सुंदर सा आएगा। तो इस बार जो है राधा अष्टमी में मैं राधा रानी के लिए कुछ गिफ्ट नहीं ला पाई थी, तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया था, कुछ वजह से डिले हो गया था, जिस वजह से मैंने उनको ऑनलाइन ऐसा कुछ और गिफ्ट ऐसा नहीं दे पाई। तो इसके लिए ये पर्स मैंने मंगाया उनके लिए, ये मैं बाद में डाल दूँगी, खूब टाइट सा है तो बाद में डाल दूँगी ये। अब जो है कुछ बुक्स दिखा लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी जो हेयर है, जो मेरे मेन शॉपिंग जो है हेयर का वो। तो देखिए ये है सरस्वती चालीसा, छोटे छोटे बुक्स होते हैं, ये कुछ 20-22 रुपया का बुक्स है, 20 रुपया 15 रुपया ऐसा है। और इसमें तो इस तरह का बुक्स ना डेली का पढ़ने के लिए और रखने के लिए ना, जो हमारे ड्रायर्स होते हैं उसमें बड़े बड़े बुक रखना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो डेली का जैसे सरस्वती माँ का आरती करनी है या पूजा करनी है। और ये है पूर्णमासी के व्रत का था, तो पूर्णमासी के पूरे डिटेल्स इसमें रहते हैं। कोई भी पूर्णिमा में जो सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, तो हमें घर में भी पूजा करने के लिए उसके लिए एक अच्छा रहता है एक बुक। अगर आपके पास मूर्ति भी नहीं है सत्यनारायण जी का ना, तो आप देखिए ये सारे बुक्स 20-25 रुपये की ही आता है। तो दरवाजे में कोई आया था, मैं देखने चली गई थी। ये जो मैं कह रही थी ना कि पूर्णमासी का जो बुक्स होते हैं ना, देखिए ये बुक्स का ना ज़्यादा प्राइस नहीं होती है, ये आपको ना लोकल शॉप में कहीं पे भी मिल जाएगा। तो मैं क्योंकि बाल मंगा ही रही थी, देखिए 20 रुपया लिखा है, तो बाल मंगा ही रही थी, तो मैंने इसके लिए साथ साथ में ये भी मंगा लिया लगे हाथ। नहीं तो आपको ऐसे सिर्फ इसके लिए ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं है, आपको लोकल शॉप में कहीं भी मिल जाएगा। और ऐसे बुक्स में देखिए इसमें व्रत कथा, उद्यापन विधि, आरती, सारी चीज़ें दी हुई रहती है। तो आप अपने से भी घर पर पूजा अगर करना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इस बुक से हेल्प से कर सकते हैं। ये है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा मेरे पास एक पंजिका है, उसमें से मैं पढ़ती हूँ।
तो मैंने एक छोटा सा अलग से ले लिया। हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ जो लोग करते हैं ना, उनके घर में देखिए जीवन में ना मतलब दिक्कतें आती रहती है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो हमेशा हर चीज़ अच्छा रहेगा ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग क्या दुख के समय पे भगवान को तो बहुत याद करते हैं, पर जैसे ही वो दुख टला वैसे ही हम उनको भूल जाने जाते हैं। तो ये सबकी फितरत है, मेरी भी है, आपकी भी है, सभी के है। तो कोई चीज़ अगर आपने शुरू किया है ना तो उस चीज़ को कंटिन्यू करें, बस मैं इतना ही कहती हूँ। मेरे खुद में ये चीज़ बहुत कमी थी, मैं शुरू करती थी कोई चीज़ और मैं जो है उस चीज़ को बीच में छोड़ देती थी। सिर्फ पूजा के बारे में नहीं बोल रही हूँ, कुछ मेरे हॉबीज़ भी बहुत सारे थे, मैं काफ़ी सारे मेरे हॉबीज़ थे, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मैं बनाती थी, ड्राइंग, पेंटिंग, क्विलिंग, बहुत कुछ करती थी। और फिर अचानक से सडनली एक दिन वो छोड़ देती हूँ। अब वो कुछ रीज़न रहता है उसके पीछे, लेकिन ये चीज़ें ना आपको बहुत पीछे खींच लेती है। मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। आपकी जो शौक़ है, जो हॉबी है, या आप जो दिल से करना चाहते हैं उस चीज़ को आप कंटिन्यू करें। मेरी तरह मैंने बहुत ठग के सीखा है। मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप कंटिन्यू करें। ये देखिए, ये है बृहस्पतिवार के व्रत का था। अगर आप बृहस्पति केले के पेड़ लग रखे हैं, भगवान श्री विष्णु या शालिग्राम जी विराजमान है, तो आप इस बुक का भी अगर पूजा करते हैं ना तो अभी भी बहुत होता है। पूर्णिमा के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, भगवान श्री विष्णु की किसी भी पूजा के दिन इस बुक को रख के भी आप पूजा कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास फ़ोटो नहीं है, मेरे पास मूर्ति नहीं है, मैं कैसे पूजा करूं, मैं पूजा करना चाहती हूं। तो इस तरह का ना 20-22 रुपये के बुक्स आते हैं, आप ये ले लीजिए, इन बुक का आप पूजा करें। यहाँ पे आपका व्रत कथा रहेगा, महत्व रहेगा, आरती रहेगी, हर चीज़ जो आपको चाहिए ना पूजा के लिए, पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहे तो अपने आप की हेल्प कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो है ना माता रानी के, ये नवरात्र की बुक है, तो ये 9 दिन की पाठ है। तो देखिए मेरा ना लाइफ थोड़ी सी बिजी चलती है, मेरे 2 बच्चे, सवेरे उनको स्कूल में पहुंचाना, उनको मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, घर का काम भी रहता है, तो मुझे ना हमेशा बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखिए नवरात्रि का जो ये बुक्स है ना, 9 दिन की पाठ के लिए ये उस हिसाब से बनाया गया है। हर दिन का एक एक पाठ दिया गया है, 9 दिनों तक ये पाठ पढ़नी रहती है। माता रानी के नवरात्रों का 9 दिनों का पाठ। तो इसमें आप चैत्र मास या आश्विन मास का जो नवरात्रि आ रही है, आप भी जो है इस तरह का एक बुक ले सकते हैं और अपना जो नवरात्रि के पाठ कर सकते हैं। क्यों कहने का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके भी ना हम जो है अपनी चीज़ों को बरकरार रख सकते हैं। जैसे पूजा पाठ करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा जो है नहीं हो पाती है, घर के और भी चीज़ें रहती हैं, तो उस टाइम पे ना ये सारी चीज़ें बहुत काम आता है। देखिए बहुत सप्तशती पाठ करना बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत लोगों का मुश्किल क्या होता है कि वो उतना टाइम चाह के भी नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आप इस तरह का कुछ कर सकते हैं जिसमें आपका बिल्कुल छूट नहीं जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। अब ये देखिए कुछ खास चीज़ें हैं मेरे माँ दुर्गा के लिए। मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे ना जो सामान थे छोटे छोटे, वो थोड़ा शिफ्टिंग की वजह से गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हो गया, खो गया है, इधर उधर हो गया है। तो मैंने ये मंगाया है। इसका प्राइस मैं बता दूँ, देखिए ये 3.5 इंच के है और 199 रुपीज़ का है। ठीक है, 3.5 इंच का कहने का मतलब ये होता है जो इसमें से सबसे बड़ा जो अस्त्र होगा वो 3.5 इंच तक जाएगा, इससे अलावा छोटे छोटे तो रहता ही है। मैं दिखा दूँ एक एक करके। तो देखिए ये गदा है, ठीक है, और वज़न काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा वज़नदार है ये, तो मुझे अच्छा लगा इनका। और ये त्रिशूल है, तो मीना का काम किया हुआ है, दोनों साइड में देखिए, दोनों साइड में काम किया हुआ है। और ये माँ का भाला है। तो ये देखिए, ये अस्त्र शस्त्र ना आप भगवान विष्णु जी के लिए भी मंगवा सकते हैं। तलवार है, मंगवा सकते हैं। तो कोई प्रमोशनल वीडियो ऐसा तो है नहीं, लेकिन वो लोग पूछते हैं तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो देखिए ये जो है ना, ये चक्र है, तो चक्र भी बहुत अच्छा है। इसको इसी गम, जब अब लोग पूछते हैं चक्र कैसे लगाएंगे, तो देखिए यही गम होता है, यही माता के उंगली में यहाँ पे लगा दीजिए और उसके ऊपर ऐसे चक्र बैठा दीजिए, तो ये आराम से रहता है। तो ये देखिए, ये चक्र हो गया और ये शंख हो गए, ठीक है। और मुझे लगता है बस इतना ही आया है क्या, मुझे लगता है इसके साथ ना एक वो भी होना चाहिए था, जो कमल का फूल होता है ना, कमल का फूल एक होना चाहिए था, पर मुझे आया नहीं, लग रहा है कमल का फूल नहीं आया इसमें।
1 2 3 4 5 6 ही आया, 7 रहता है। कमल का फूल भी एक होना चाहिए था पर आया नहीं है। चलो देखती हूँ मैं, कोई बात नहीं। अब जो है देखिए ये 4 इंच के हेयर है, ठीक है। 4 इंच के हेयर 1 2 और मैंने 3 मंगाया है। नहीं, ये 5 इंच के है और ये 4 इंच के है। तो ये 3 हेयर मैंने मंगाया है। ये लग रहा है थोड़ा छोटा है, हाँ। तो ये 3 हेयर मैंने मंगाया है। 4 इंच के हेयर मेरे माता लक्ष्मी को आता है और माँ काली को आते हैं, और जो छोटे वाले राधा रानी जी आए हैं ना, जो ईवल सरकार जो नए आए हैं, उनको आता है। उन तीनों का हाइट लगभग सेम है, 7 इंच के आसपास है, 6.5 से 7 इंच। एक मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का है। ये जो नॉर्मल खुले बाल होते हैं ना, उससे अलग होता है। मैंने एक खोल दिया ना, अब इसको मैं डाल नहीं पाऊँगी, इतना ये ऐसा फिटिंग्स का डाला रहता है ना। तो देखिए कुछ इस तरह का बाल होता है। तो ये बाल ना जल्दी ख़राब नहीं होता है। जो नॉर्मल खुले बाल होते हैं ना, वो बहुत निकलता है, ये निकलता कम है। तो इसीलिए मैंने पहले भी ये बाल एक बार लिया हुआ था, तो उसकी क्वालिटी और अच्छा था। ये क्वालिटी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो जो क्वालिटी मैंने लास्ट टाइम लिया था ना, वो बहुत ही अच्छा था। फिर भी ये क्वालिटी जो नॉर्मल खुले बाल आते हैं, जो जिससे ना बहुत ही ज़्यादा निकलता रहता है, तो उस हिसाब से ये पहना के अच्छा दिखता है। तो देखिए ये एक बाल हो गया, और एक मैंने ये लिया है 35। अच्छा, ये इसका प्राइस है, 4 इंच वाले का प्राइस है 30 रुपीज़, ठीक है। 4 इंच का 35, और 5 इंच का एक मैंने बाल लिया है। इसको मैं नहीं खोल रही हूँ, 5 इंच के बाल इससे थोड़ी बड़ी होगी। तो ये मैं माँ दुर्गा के लिए लिया है। यहाँ पे इन्होंने बहुत टाइट फिटिंग्स करके रखा है। एक बार निकाल दूँगी तो इसको दोबारा डालना मेरी बस की बात नहीं है। तो ये जो 5 इंच की बाल है, ये माँ दुर्गा के लिए लिया है। वो मूर्ति थोड़ी सी बड़ी है, 8 इंच की मूर्ति है, ठीक है। अब देखिए ये एक लिया है मैंने 12 इंच के बाल, इसको मैंने दिखा देती हूँ। ये मैंने राधा रानी के लिए लिया है, पर मुझे लगता है पता नहीं अभी उनको आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उनके जो फेस है वो काफ़ी चौड़े हैं। तो देखिए ये है 12 इंच के राधा रानी के बाल लिया है मैंने, पर ये थोड़ा मुझे ना छोटा लग रहा है। तो मैं ट्राई करके देखूँगी, हो सकता है कि आ भी जाए, हो सकता है कि नहीं भी आए। तो अभी तो देखिए, लेकिन अगर आ जाए ना तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि ये जो बाल होते हैं ना, ये ना ख़राब बहुत कम होता है। इनको ना बहुत दिन तक भी पहना के रखो ना तो ख़राब नहीं होती है। मैंने पहले एक लिया हुआ था ये ऐसे बाल। तो देखिए ये 12 इंच के बाल है, और अगर ये राधा रानी को, बड़ी वाली राधा रानी को नहीं आता है, तो ये मेरे बाल राधा रानी को आराम से आ जाएगा। तो हो सकता है कि दोनों को आ जाए, या तो फिर कम से कम बाल राधा रानी को तो आ ही जाएगा। इससे बड़ी साइज़ जो है उनके यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने खाली यही 12 इंच का ही जो लास्ट जो बड़ी साइज़ मुझे मिला 12 इंच का मिला, तो मैंने इसीलिए यही वाला लिया। और ये देखिए एक और बाल है, ये 11 इंच का है, लगभग सेम ही है, एक आधा इंच का फ़र्क है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तो ये मैंने दोनों लिया है, एक बाल राधा रानी के लिए और एक हमारे जो बड़ी राधा रानी है किशोरी जी, उनके लिए। तो यही थी आज की शॉपिंग, और कैसे लगा आपको बताइए। और पूरा प्राइस के साथ ही मैंने बताने की कोशिश किया है, कुछ अगर छूट गया है। हाँ, नवरात्र का जो बुक है ना, ये 20-25 रुपये का नहीं आता है, ये मुझे आया है 49 रुपीज़ का, ठीक है। ये इसमें शायद फोकस इतना नहीं हो रहा है अच्छे से, तो 49 रुपीज़ का ये आया है नवरात्र का जो बुक होता है। फिर भी ठीक ही है, 49 रुपीज़ का कोई इतना बड़ी नहीं है। 9 दिन की पाठ करेंगे तो जो पुण्य फल हमें प्राप्त होगा ना, तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो थोड़ा हमें इन्वेस्ट अगर हम लोग कर भी लेते हैं तो बार बार नहीं खरीदनी है। हम किसी भी नवरात्र में इस नवरात्र के जो बुक है इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये शॉपिंग आपको कैसे लगे ज़रूर बताना। मुझे मतलब अच्छा ही लगा है, मुझे ज़रूरत थी इन सारी चीज़ों का, तो मैंने मंगवाया है, मुझे तो ठीक ही लगा है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।